आखिर कर्ण और मेघनाथ में कौन था ज्यादा शक्तिशाली? दोनों का अगर युद्ध होता तो किसकी हार होती और किसकी जीत? तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि सभी लोग सच्चे सनातनी और प्रभु श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए न देरी करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। कर्ण मेघनाथ भारतीय महाकाव्य इतिहास के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। दोनों के बीच तुलना करना या अनुमान लगाना यदि उनका युद्ध होता तो कौन जीतता, एक कठिन और जटिल प्रश्न है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने संदर्भ में असीम शक्ति, वीरता और कौशल के प्रतीक हैं। कर्ण महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं, जिससे उसकी उदारता, साहस और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। कर्ण सूर्यपुत्र था और उसे युद्ध कला में महान गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त था। उसका सबसे बड़ा बल उसकी विजय पर आधारित नहीं, बल्कि उसकी निष्ठा, शौर्य और पराक्रम पर आधारित था। कर्ण के पास कई अद्वितीय शक्तियां और शस्त्र थे, जिसमें से पहला उनके पास जो शस्त्र था कर्ण का कवच और कुंडल। दिव्य कवच कुंडल कर्ण को अपराजेय बनाते थे। उन्हें यह वरदान में सूर्यदेव से मिला था और जब तक उन्हें धारण करता था कोई भी शस्त्र से हानि नहीं पहुंचा सकता था। दूसरा परशुराम का आशीर्वाद था। कर्ण ने परशुराम से ब्रह्म अस्त्र, अन्य दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। हालांकि परशुराम ने जब उसे श्राप दिया कि वो निर्णायक समय में अपना सिखाया हुआ ज्ञान भूल जाएगा, तभी कर्ण की योग्यता अद्वितीय बनी रही। तीसरा रणभूमि का अपराजेय योद्धा। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने पांडवों को कई बार परास्त किया और वो अकेला ही पांडवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। चौथा बाणों का महारथी। कर्ण अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात था। उसे सूद पुत्र कहा जाता था, फिर भी उसके कौशल ने उसे महानतम योद्धाओं की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। आप बात करते हैं मेघनाथ की। मेघनाथ इंद्रजीत का पराक्रम। मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, रामायण का एक महान योद्धा था। वो रावण का पुत्र था और अपनी वीरता और असाधारण युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम इंद्रजीत इसलिए पड़ा क्योंकि उसने इंद्र को युद्ध में पराजित किया था। मेघनाथ की प्रमुख शक्तियां और विशेषताएं। नंबर 1 पर है अश्वमेध यज्ञ की शक्ति। मेघनाथ ने तीनों लोकों में अद्वितीय शक्ति अर्जित की थी। उसने अश्वमेध यज्ञ किया और उसके परिणाम स्वरूप वो तीनों लोकों में अजय हो गया। दूसरा नागपाश और ब्रह्मास्त्र। मेघनाथ ने अपने शत्रुओं को नागपाश और ब्रह्मास्त्र से पराजित किया। राम और लक्ष्मण को भी उसने नागपाश में बांध दिया था, जिससे वो असहाय हो गए थे। मेघनाथ की तीसरी शक्ति जो थी मायावी युद्ध कला। मेघनाथ युद्ध के दौरान माया का प्रयोग करके अदृश्य हो सकता था और अपने शत्रुओं पर हमला कर सकता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि उसके विरोधी उसे देख नहीं पाते थे। चौथा वरदानों से समर्थ। मेघनाथ को भगवान ब्रह्मा और शिव से कई वरदान प्राप्त थे, जिसकी वजह से वो अपराजेय योद्धा बन गया था। अब यदि कर्ण और मेघनाथ का युद्ध होता तो किसकी जीत होती, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों की ताकतें भिन्न थी और दोनों अपने अपने समय के शक्तिशाली योद्धा थे। लेकिन आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हैं। नंबर 1, शक्ति और अस्त्र। कर्ण और मेघनाथ दोनों ही दिव्य अस्त्रों के स्वामी थे। कर्ण को परशुराम से ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र का ज्ञान मिला था, वहीं मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा और शिव से अद्वितीय शक्ति प्राप्त की थी। कर्ण के पास कवच और कुंडल का अभेद सुरक्षा कवच था, जबकि मेघनाथ के पास नागपाश और मायावी युद्ध कला थी। 2 नंबर पर रणभूमि की रणनीति। कर्ण अपनी वीरता और रणभूमि के अनुभव के लिए जाना जाता था। उसने कई बार अपने विरोधियों को पराजित किया, जबकि मेघनाथ की युद्ध शैली अधिक मायावी और अदृश्यता पर आधारित थी। ये रणनीति मेघनाथ को शक्तिशाली बनाती थी, क्योंकि वो अपने शत्रु पर अचानक हमला कर सकता था। तीसरा, वरदान और श्राप। कर्ण को भगवान परशुराम का श्राप था कि वो निर्णायक समय पर अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा, जबकि मेघनाथ को उसके अश्वमेध यज्ञ के कारण अपराजिता वरदान मिला था। ये कर्ण के लिए सबसे बड़ी कमजोरी थी, जबकि मेघनाथ के लिए एक बड़ी शक्ति थी। 4 नंबर पर है धार्मिक और नैतिकता दृष्टिकोण। कर्ण का व्यक्तित्व उसकी निष्ठा, साहस और दानशीलता पर आधारित थी। वो हमेशा धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित था। दूसरी ओर मेघनाथ अपनी मायावी शक्तियां और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी रणनीति में छल का बड़ा महत्व था। युद्ध की संभावना और परिणाम। अगर कर्ण और मेघनाथ का युद्ध होता तो ये युद्ध बेहद तीव्र और भयानक होता। कर्ण की युद्ध कला, वीरता और रणनीति के सामने मेघनाथ की मायावी शक्तियां और दृष्टिता की कला खड़ी होती। कर्ण की संभावनाएं। कर्ण अपने कवच और कुंडल के साथ युद्ध करता तो उसे कोई भी अस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसकी युद्ध कला, धैर्य उसे एक मजबूत योद्धा बनाते थे और वो मेघनाथ के हर मायावी अस्त्र का सामना करने में सक्षम होता। परंतु भगवान परशुराम के श्राप के चलते निर्णायक समय पर वो अपना ज्ञान भूल सकता था, जिससे मेघनाथ को उसका सामना करना आसान हो जाता। मेघनाथ की संभावनाएं। मेघनाथ की दृष्टि
दृष्टा और मायावी शक्तियां उससे युद्ध में कर्ण पर भारी पड़ने में मदद करती। उसकी नागपाश शक्ति ने राम और लक्ष्मण को बंध्या बना लिया था, जिससे कर्ण का उससे बच पाना कठिन होता। साथ ही उसका वरदान उसे तीनों लोकों में अजय बनाता था, जो कर्ण के लिए एक बड़ी चुनौती होती। कर्ण और मेघनाद दोनों ही अपने अपनी जगह पर अतुलनीय योद्धा थे और दोनों के बीच युद्ध का परिणाम निश्चित रूप से कहना कठिन है। कर्ण की वीरता, युद्ध कला और निष्ठा से उसे महाकाव्यों के महान योद्धाओं में से एक बनाते हैं, जबकि मेघनाद की मायावी शक्तियां और दृष्टा उससे अजय बनाती थी। यदि कर्ण और मेघनाद का युद्ध होता तो यह निश्चित रूप से एक महान और भयंकर युद्ध होता, जिसमें दोनों की ओर से विनाशकारी अस्त्रों का प्रयोग होता। लेकिन इस युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होता यह कहना असंभव है। ये पूरी तरह से उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिसमें यह युद्ध लड़ा जाता। अंततः यह कहना सही होगा कि कर्ण और मेघनाद दोनों ही अपने अपने महानता और वीरता के लिए सम्मानित किए जाते हैं और दोनों के बीच की तुलना उनके व्यक्तित्व, कौशल और शक्तियों को समझने का एक माध्यम मात्र है, न कि किसी को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने का। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।